नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भारतीय रेल सेवा अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी। भारतीय रेल सेवा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पटरी बिछाने जा रही है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से पड़ोसी देशों के लिए रेल की सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ शर्तें लागू होंगी इंटरनेशनल रेल सेवा के लिए, साथ ही साथ किन देशों तक रेलवे विभाग की तरफ से पटरी बिछाई जा रही है, सब कुछ जानते हैं इस खबर में। अब हमारे देश की रेल पड़ोसी देशों का भी सफर कर सकती है। भारत की ट्रेनें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक का सफर भी पूरा करती रही है। इस दिशा में रेलवे का एक बड़ा कदम रेलवे उठाने जा रही है। जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देश के बीच ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू करने वाले हैं। रेलवे ने इसके लिए 2 अप्रैल को संभावित तारीख भी बता दी है। खास बात यह है कि इस रेल में सफर करने के लिए पासपोर्ट का होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र पर भी आप यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेल पड़ोसी देशों से रिश्तों को और मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने की अहम भूमिका निभाती रही है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच सामान्य परिवर्तन के बाद एक रेल ट्रैक पर ट्रेन सेवाएं पुनः शुरू की जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 2 अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल खंड पर ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ भी कर सकते हैं। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन फिर से शुरू किया जाना है। गौरतलब है कि रेलवे की ओर से बताया गया है कि भारत और नेपाल के बीच निर्माणाधीन जयनगर बिजलपुर बर्दीबास रेल परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर जनकपुर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुर बर्दीबास रेल परियोजना का एक भाग है। इस रेलखंड पर काम पूरा हो चुका है। रेल सेवा प्रारंभ होने की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान निर्धारित निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक फोटो युक्त पहचान पत्र मूल रूप से रखना अनिवार्य होगा, जैसे कि वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट। भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किए गए इमरजेंसी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। 65 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों के पास उनकी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए फोटो युक्त दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CGHS कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाद अब रेलवे विभाग ने एक बड़ी पहल कर दी है और अब इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय रेलवे पटरी बिछा चुकी है। आने वाले 2 अप्रैल को इस रेलखंड का उद्घाटन भी होगा। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसके बाद इस रेलखंड का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा और अब बिहार से नेपाल के लिए ट्रेन का परिचालन किया जाना है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।